चुड़ैल बनी मर्द। एक गांव में राजू और मुन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन राजू ने मुन्ना से कहा, अरे भाई मुन्ना, सुना है शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, चलो देख कर आते हैं। और सुना है वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ समझ रहे हो ना। तब मुन्ना कहता है, ठीक है भाई राजू, अगर ऐसी बात है तो चलो हम मेला देखने चलते और हैं। दोनों दोस्त मेला देखने शहर चले जाते हैं। जब दोनों मेला देखकर वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें बहुत देर हो जाती है। तब राजू मुन्ना से कहता है, अरे भाई मुन्ना, जल्दी जल्दी चल, ये जंगल का रास्ता खतरे से खाली नहीं है। और दोनों दोस्त तेजी से घर की ओर चल देते हैं। तभी मुन्ना राजू से कहता है, अबे रुक जा, थक गया हूँ। हाँ यार, मैं भी। तब मुन्ना राजू से कहता है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तब राजू मुन्ना से कहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पीपल का पेड़ है, वहाँ मत करना। दादाजी कहते थे कि किसी किसी पेड़ पे चुड़ैल का साया होता है। तब मुन्ना हंसने लगता है और राजू से कहता है, अबे यार, पेड़ पे चुड़ैल अबे तेरे दादाजी भी बहुत अंधविश्वासी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और सुंदर हुई तो अपनी तो लॉटरी निकल जाएगी। मुन्ना की बातों को सुनकर राजू कहता है, यार तुझसे तो बात करना बेकार है। अपने दोस्त को नाराज होता देखकर मुन्ना कहता है, अच्छा, नाराज मत हो, नहीं करूँगा वहाँ टॉयलेट। ऐसा कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है। ये राजू तो बहुत अंधविश्वासी है, पेड़ के नीचे टॉयलेट करने से चुड़ैल आती है। अब तो टॉयलेट करूँगा, फिर बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर मुन्ना टॉयलेट करने लगता है। तभी एक चुड़ैल ऊपर से देखती है और मन में सोचती है, क्या शिकार आया है, बड़ा ही सुंदर और ताकतवर लड़का है, इसके शरीर में घुस जाती हूँ। पेड़ के नीचे टॉयलेट करने के बाद मुन्ना कहता है, देखा, टॉयलेट भी हो गया और कोई आया भी नहीं। इतना कहकर मुन्ना पीछे पलटता है और वे देखता है कि उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। उसे देखकर मुन्ना कहता है, अरे आप कौन हैं और मेरे पीछे क्यों खड़ी हैं? तब चुड़ैल मुन्ना से कहती है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे राजा, मुझे भी साथ ले चलो अपने। चुड़ैल की बातों को सुनकर मुन्ना कहता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, ऐसे कैसे ले चलूं? मुन्ना के इनकार करने पर चुड़ैल बोलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते मेरे बगैर, और साथ तो मैं जाऊंगी ही, सीधी तरह नहीं तो जबरदस्ती ही सही। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल के असली रूप को देखकर मुन्ना डर जाता है और कहता है, बाप रे, ये तो चुड़ैल है। कमबख्त मारा राजू सही कह रहा था, अब क्या करूं? ऐसा कहकर मुन्ना वहां से भागता है, लेकिन वे चुड़ैल उसे रास्ते में ही रोक लेती है। डार्लिंग, मैं तो साथ ही जाऊंगी, पर लगता है मुझे तुम्हारे साथ टेढ़ा ही होना पड़ेगा, तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उधर राजू काफी देर तक मुन्ना का इंतजार करने के बाद मुन्ना को ढूंढते ढूंढते राजू भी वहीं आ जाता है। मुन्ना को देखते ही राजू कहता है, अबे क्या टंकी खाली कर रहा था, इतना टाइम लगा दिया। अबे भाई, बोलेगा कुछ या नहीं? चल, अब रात हो रही है। और दोनों घर की ओर चल देते हैं। अगली सुबह राजू मुन्ना के घर जाता है। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना, अबे कहाँ है यार? तभी मुन्ना घर से बाहर निकल आता है और मुन्ना को लड़कियों की तरह कपड़े पहने देख राजू हंसने लगता है और मुन्ना से कहता है, अबे ये लड़कियों के कपड़े में क्यों आया है? शहर के सारे लड़के पीछे पड़ जाएंगे। तब मुन्ना राजू से कहता है, आज तो मैं ऐसे ही घूमूंगा, तुझे आना है तो आजा, नहीं तो मैं अकेला चला। और दोनों दोस्त वहां से चल देते हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है। उसे देखकर मुन्ना रूपी चुड़ैल
बोलती है, अरे राजा क्या मस्त लग रहे हो, हमें भी साथ में ले लो। मुन्ना की बातों को सुनकर वे आदमी बोलता है, अबे पागल है क्या, जो आदमी होकर आदमियों को ही छेड़ रहा है। पहले लड़कियों को छेड़ता था, अब लड़कों को भी। ज्यादा मजाक किया तो यहीं पिटेगा। उस आदमी की बात को सुनकर मुन्ना रूपी चुड़ैल बोलती है, अबे आदमी होगा तू, मैं तो औरत हूँ। तभी राजू बचाव करते हुए बोलता है, अरे भाई साहब, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा ना मानो। राजू की बात सुनकर वे आदमी गुस्से से बोलता है, इसको समझा लो, नहीं तो इसके दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर वे आदमी वहाँ से चला जाता है। तब राजू मुन्ना से कहता है, अरे मुन्ना, ये क्या है, अब तू औरतों के साथ मर्दों को भी छेड़ने लगा। ऐसा कहकर राजू मुन्ना को लेकर घर की तरफ चल देता है। जब वे दोनों घर की तरफ जाते हैं तभी राजू की नजर मुन्ना के पैरों में पड़ती है। राजू देखता है कि मुन्ना के पैर टेढ़े हैं, जैसा कि दादाजी ने बताया था। तब राजू मुन्ना से कहता है, मुन्ना तू यहाँ से घर चला जा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है और जाकर सारी बात अपने दादाजी को बताता है। तब उसके दादाजी बोलते हैं, राजू, मुझे लगता है मुन्ना पर कोई चुड़ैल का साया है। तुम रात में उसके कमरे की खिड़की से झांक के देखना। अपने दादाजी की बातों को सुनकर राजू कहता है, ठीक है दादाजी। फिर रात को राजू मुन्ना के घर जाता है और मुन्ना के घर के खिड़की से झांक कर देखता है। वहां चुड़ैल को देखकर राजू सोचता है, दादाजी ठीक कह रहे थे, चलो दादाजी से ही बात करता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे, नहीं तो मुन्ना मर जाएगा। राजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल की नजर राजू पर पड़ जाती है और वे तुरंत मुन्ना के अंदर समा जाती है और राजू की तरफ भागती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखकर राजू कहता है, अरे यार, ये तो मेरे पीछे पड़ गई, भागो नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। फिर राजू तेजी से अपने घर की तरफ भागता है और उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी वहां आ जाती है। दादाजी, मुन्ना के अंदर चुड़ैल है, ये मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रही है। राजू की बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, घबराओ मत राजू, अभी हम जिंदा हैं। अपने दादा की ये बात को सुनकर राजू बोलता है, अरे दादाजी, फिल्मी डायलॉग मत मारो, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब दादाजी राजू से कहते हैं, राजू, घर के अंदर से गंगा जल ला। और अपनी दादा की बात सुनकर राजू गंगा जल को लाने चला जाता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और दादाजी को सामने देखकर बोलती है, हट बुढ़े सामने से, मुझे वो लड़का चाहिए। तभी राजू वहां आ जाता है और अपने दादाजी के कहने पर वे गंगा जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है और दादाजी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा को सुनकर चुड़ैल का असर मुन्ना के ऊपर से धीरे धीरे कम होने लगता है। ये देखकर राजू बोलता है, दादाजी, लगता है चुड़ैल का साया मुन्ना से हट रहा है, उसके पैर सीधे हो रहे हैं। राजू की बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, 1 मिनट में वो पूरा सीधा हो जाएगा। बजरंग बली तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं। तभी वे चुड़ैल तड़पने लगती है और बोलती है, ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते वे चुड़ैल जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। इस तरह मुन्ना और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।